नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। क्या अखिलेश यादव की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से विफल थी? 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे, पुलिसकर्मियों की हत्याएं, पत्रकारों पर हमले और अपराध के आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई। गोरखपुर ब्लास्ट केस में आरोपियों पर केस वापस लेने की सिफारिश ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। क्या ये प्रशासनिक अक्षमता थी या वोट बैंक की राजनीति? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे दौर की जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की सरकार ने सत्ता संभाली थी। 2012 से 2017 तक का समय। लेकिन क्या आपको पता है किसी दौर में यूपी में दर्जनों सांप्रदायिक दंगे हुए, अपराध का ग्राफ तेजी से ऊपर गया और कई ऐसे फैसले लिए गए जिन पर सवाल आज भी उठते हैं। इसी में से एक था गोरखपुर ब्लास्ट केस, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दरअसल 22 मई 2007 को यूपी के गोरखपुर, यहां गोरखनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ये गोल घर है। शाम का समय था, अंधेरा धीरे धीरे घिर रहा था। लोग अपने घरों में काम करके खाली हो चुके थे। अचानक से गोलघर पर एक के बाद एक 3 धमाके हुए। धमाके बहुत तेज नहीं थे, लिहाजा किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 6 लोग घायल जरूर हो गए। खबरें बताती हैं बहुत कमजोर ब्लास्ट था। कयास लगाए गए थे कि चेतावनी की नीयत से ये धमाके किए गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि इन धमाकों को इंडियन मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद इस्लामी ने अंजाम दिया था। इस घटना के कुछ महीनों बाद दिसंबर के महीने में यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी की 2 लोगों की, जहां एक तारिक कासमी और दूसरा खालिद मुजाहिद था। एसटीएफ ने तारिक और खालिद पर आरोप लगाए कि ये लोग हूजी के लिए काम करते हैं। एसटीएफ ने दावा किया कि इन लोगों को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। तारिक और खालिद के पास से तकरीबन 1 किलो से ज्यादा आरडीएक्स, साथ ही साथ 6 डेटोनेटर, 3 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद हुए थे। तारिक और खालिद को साल 2007 में 23 नवंबर को लखनऊ, बनारस और फैजाबाद की कचहरी में हुए बम धमाकों का भी दोषी बनाया गया। इन धमाकों में कई लोगों की मौत हो गई थी। साल 2013 में खालिद की फैजाबाद से लखनऊ आते वक्त पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। और अब गोरखपुर सेशन कोर्ट ने तारिक कासमी को गोरखपुर बम धमाकों में उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन तारिक कासमी और खालिद मुहाजिद को हिरासत में ले जाने और यूपी पुलिस की कार्यवाही और पुलिस हिरासत में खालिद मुजाहिद की मौत पर सवाल भी उठे। इसी बीच प्रदेश में सत्ता बदल गई। 2012 में यूपी की कमान अखिलेश यादव ने संभाली और आयोग 31 अगस्त 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसने साल 2013 में जब खालिद मुजाहिद की पुलिस हिरासत में ट्रांजिट के दौरान मौत हो गई, उसके कुछ समय बाद इस रिपोर्ट को यूपी विधानसभा में पेश किया गया। लेकिन फरवरी में ही कई अखबारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस रिपोर्ट को पहले ही सार्वजनिक कर दिया था। खबरों की माने तो इस रिपोर्ट में आयोग ने तारिक और खालिद की गिरफ्तारी को संदिग्ध माना था, लेकिन उन्होंने इसके दोषियों की शिनाख्त करने और उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की थी। उसी समय यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। खालिद और तारिक समेत दूसरे कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेने का प्रयास शुरू हो गया। कहा जाता है कि इसके लिए यूपी के गृह विभाग की तरफ से पत्र भेजा गया था, लेकिन बाराबंकी कोर्ट ने केस खत्म करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह पर्याप्त कारणों का अभाव और केस बंद करने लायक साक्ष्य न होना बताया गया। उसके बाद ट्रायल चला और गोरखपुर ब्लास्ट केस में कोर्ट की ओर से तारिक को सजा सुना दी गई। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो वाराणसी विस्फोट मामले में भी आरोपी वलीउल्लाह और अन्य आतंकियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई थी। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि जब मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो इसे वापस क्यों लिया जा रहा है। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल उन्हें पद्म भूषण भी देंगे। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ मामलों को वापस लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया और अखिलेश यादव को आतंकियों का हमदर्द बताया था। वहीं आज भी ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसमें आतंकवाद, न्यायपालिका और स्वतंत्रता और राजनीतिक निर्णयों के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर किया गया। क्या आपको लगता है कि उस दौर में यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति वाकई इतनी खराब थी? क्या ऐसे मामलों में सरकार को राजनीतिक फायदे के लिए दखल देना चाहिए था?
अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।